नमस्कार दोस्तों, आज हम विदुर के बारे में बात करेंगे। विदुर कौन थे? विदुर महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक हैं। वह कुरु साम्राज्य के प्रधानमंत्री और पांडवों और कौरवों दोनों के चाचा थे। विदुर का जन्म अंबिका की प्रधान दासी के गर्भ से हुआ था, इसलिए वो एक दासी पुत्र भी कहलाए। महात्मा विदुर ऋषि वेदव्यास और दासी परिश्रमी के पुत्र थे। विदुर पांडवों के सलाहकार थे और उन्होंने दुर्योधन द्वारा रची गई साजिशों से कई बार पांडवों की मदद करी। विदुर ने कौरवों के दरबार में द्रौपदी के अपमान का भी विरोध किया था। हस्तिनापुर नरेश शांतनु और रानी सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र थे। शांतनु की मौत चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गई थी, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया था। फिर भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। उसके बाद उनका भाई विचित्रवीर्य राज सिंहासन पर बैठा। भीष्म ने विचित्रवीर्य का विवाह काशीराज की 2 कन्याओं अंबिका और अंबालिका के साथ करवा दिया, परंतु विवाह के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। दोनों भाइयों की मृत्यु के बाद रानी सत्यवती ने भीष्म से अंबिका और अंबालिका के साथ विवाह करने को कहा ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके, लेकिन भीष्म ने विवाह करने से मना कर दिया। पुत्र प्राप्ति के लिए रानी सत्यवती ने अपना पुत्र व्यास ऋषि की सहायता मांगी। फिर रानी सत्यवती ने अंबिका का वेद व्यास जी के पास भेजा। व्यास ऋषि की कुरूपता देखकर अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे धृतराष्ट्र उनके गर्भ में अंधे पैदा हुए। उसके बाद जब अंबालिका व्यास ऋषि के पास गई तो व्यास ऋषि को देखकर उनका रंग उड़ गया और उनका शरीर पीला पड़ गया, जिससे उनके पुत्र पांडु का रंग पीला पड़ गया। रानी सत्यवती एक स्वस्थ पुत्र चाहती थी जो राज्य को संभाल सके, इसलिए उन्होंने अंबिका को फिर से वेद व्यास जी के पास जाने के लिए कहा, लेकिन अंबिका ने खुद जाने की बजाय अपनी दासी परिश्रमी को भेज दिया, जिससे विदुर का जन्म हुआ। इस तरह विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। विदुर का विवाह सुलभा नाम की कन्या के साथ हुआ था। महाभारत के उद्योग पर्व के अध्याय विदुर सत्य, ज्ञान, साहस, निष्पक्ष निर्णय और धर्म के व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं। उन्हें महान का महाकाव्य महाभारत में पवित्र व्यक्ति माना जाता है। विदुर, जो कि धर्मराज के अवतार थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म मार्ग में व्यतीत किया था। चलिए विदुर की पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं कि क्यों, कैसे उन्होंने एक श्राप की वजह से इस धरती पर उनको जन्म लेना पड़ा। प्राचीन काल में श्राप देना आम बात हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। श्राप के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से काफ़ी हमने सुनी थी। इनमें से एक है मृत्यु के देवता यमराज को, जो एक बार एक ऋषि के क्रोध की वजह से यमराज को श्राप का सामना करना पड़ा था। तब उन्होंने यमपुरी छोड़ दी थी। इस बात का उल्लेख महर्षि वेद के ग्रंथ महाभारत में वर्णित है। इस ग्रंथ को भगवान श्री गणेश जी ने लिखा था। दरअसल ऋषि मंदव को एक राजा ने चोरी के आरोप में सूली पर चढ़ा दिया था, लेकिन कई दिनों तक सूली पर लटकने के बाद भी ऋषि मंदव की मृत्यु नहीं हुई। इस पर राजा हैरान हो गया। उसने अपने निर्णय पर फिर विचार किया। तब राजा को यह महसूस हुआ कि भूलवश उसने गलत इंसान को आरोपी ठहराकर सजा दे दी है। राजा को अपने निर्णय पर बेहद दुख हुआ, लेकिन अपनी गलती का एहसास होते ही राजा ऋषि के पास पहुंचा और उनसे क्षमा याचना की। इसके बाद ऋषि का देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के बाद जब मंदव ऋषि यमपुरी पहुंचे तो उन्होंने यमराज से पूछा कि उन्हें किस पाप की इतनी बड़ी सजा दी गई थी जो उन्हें चोरी के आरोप में सूली पर लटकना पड़ा। यमराज ने मंदव ऋषि को बताया कि उन्होंने
पतंगे की पूंछ में धागा बांधकर उन्हें परेशान किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए उन्हें ऐसी सज़ा मिली। तब ऋषि ने बोला कि मेरी उम्र कितनी थी? तब उन्होंने बोला कि आपकी 12 वर्ष की उम्र थी। यमराज से यह सुन ऋषि क्रोधित हो उठे और यमराज को श्राप देते हुए उन्होंने कहा कि 12 वर्ष की उम्र बच्चे की होती है, समझदार नहीं होता। और अगर यह सिर्फ बचपन में एक भूल थी तो उसकी इतनी बड़ी सजा, यह तो अन्याय है। मंदव ऋषि ने श्राप दिया कि यमराज, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम एक अछूत के घर में जन्म लोगे। मंदव ऋषि के इस श्राप के कारण ही यमराज ने विदुर के रूप में धरती पर जन्म लिया। वह महाभारत के मुख्य पात्रों में से थे और उनकी विदुर नीति वर्तमान युग में एक मान्य है।